हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान की अगली सेशन में प्रवेश करेंगे और हम देखेंगे कि हीलियम गैस क्या होता है और अनेकों प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, उसको हम भी देखने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हीलियम के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का गैस होता है, ठीक है। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस पाया जाता है, ठीक है। ये गैस पाया जाता है। ये जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होता है, ठीक है, तो अधिक मात्रा में हीलियम की उत्पत्ति करता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, ठीक है। जिस कारण सूर्य में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। आपको पता होगा कि सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। हमारा सन जो है, जिस प्रकार से पृथ्वी क्रस्ट, मेंटल और कोर में बटी हुई है, उस प्रकार हमारा सन भी है जो 3 पार्टों में बटा हुआ है। सबसे अंदर वाले भाग को कोर कहते हैं, उसके बाद होता है रेडिएटिव जोन और उसके बाद होता है कन्वेक्शन जोन। इस कन्वेक्शन जोन के बाद जो है 5 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं सूर्य के, जो कि हमारी पृथ्वी की वातावरण की तरह ही उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो कभी हम सूर्य के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलरली इस पर आपको हम बताएंगे कि सूर्य कैसे बना है, सूर्य की क्या स्थिति है, क्या कन्वेक्शन जोन होता है, क्या रेडिएटिव जोन होता है और क्या कोर होता है, किस प्रकार से किस जोन में कितनी कितनी एनर्जी होती है। हम सन के बारे में चर्चा करेंगे और इसी साथ पृथ्वी के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम हीलियम के बारे में देखते हैं, हीलियम गैस क्या होती है, ठीक है। देखिए, गुब्बारों में भरने पर गैसों के शीतलवक के रूप में नाभिकीय रिएक्टरों में द्रव हीलियम का प्रयोग क्रायोजेनिक अभिकर्मकों प्रयोग के दौरान ताप को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अर्धचालक चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम श्वसन में HE और O2 का मिश्रण प्रयोग में लाया जाता है। तो हीलियम में काफ़ी कार्य इसका प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस है, काफ़ी कामों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इसका काम बताया गया है हीलियम का, ठीक है। नियान क्या होता है? तो निरावेशन नालिका एवं प्रतिदीप्त बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है। निरावेशन नालिका और प्रदीप्त बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है, आपको इतना ही जानना है इसके लिए। आर्गन का क्या क्या प्रयोग है? अक्रिय वायुमंडल उत्पन्न करने व विद्युत बल्ब के प्रयोग में। जो ऑर्गन होता है, ये हमारे विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है, ठीक है। इसको क्यों भरा जाता है? क्योंकि जब आर्गन यदि आप विद्युत बल्ब में भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, जिस कारण बल्ब जल पाए, नहीं तो बल्ब जल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक अक्रिय गैस के रूप में माना जाता है। रेडान, कैंसर के उपचार में रेडान का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि जब भूकंप आता है तब भी वातावरण में रेडान गैस सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, ठीक है। ज़ीनान, अब यहाँ पर ज़ीनान के बारे में कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो देखिए, सारे अक्रिय गैसों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हीलियम भी अक्रिय गैस है, नियान भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, रेडान भी अक्रिय गैस है और ज़ीनान भी अक्रिय गैस ही है। तो 5 प्रकार के जो अक्रिय गैस हैं आवर्त सारणी में इस पर चर्चा यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और कुछ रेडियोधर्मी समस्थानिकों एवं उनके प्रयोग के बारे में सीखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है मिलान करने में, ठीक है। आयोडीन 131, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो घेंघे के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि में जब घेंघा हो जाता है तो आयोडीन 131 का प्रयोग करके इसको दिया जाता है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, एक आयोडीन 123 करके आता है, ठीक है। 131 घेंघे के उपचार में होता है और आयोडीन 123 का उपचार जो है मस्तिष्क चित्रण या ब्रेन मैपिंग में किया जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था इलेक्ट्रोइंसिफिलोग्राफी EEG, उसका भी प्रयोग जो होता है मस्तिष्क में से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिल रहे हैं। और ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, हार्ट के मैपिंग करता है, हार्ट के बारे में देखता रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों अलग हैं, ECG और EEG। उसी प्रकार आयोडीन जो होता है 123 और 131 दोनों अलग अलग हैं। 131 जो है वो थायराइड के उपचार, घेंघे के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है और मस्तिष्क के चित्रण में 123 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कोबाल्ट 60 विटामिन B12 से भी, कोबाल्ट जो है विटामिन B12 से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कोबाल्ट 60 का उपचार जो है इसको पूछता है काफ़ी क्वेश्चनों में, PPPCS में भी पिछली बार आया था मिलान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है आपको इसको देखना चाहिए, ठीक है। सोडियम
Na24 ये क्या है? रक्त के संचार की जानकारी करने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। रक्त का संचार ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। फास्फोरस 32 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग किस में किया जाता है? ल्यूकेमिया में। तो एक काम करिएगा, आप एक तरफ लिखिएगा रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के नाम, दूसरी तरफ उसके उपचार के बारे में। ठीक है, उसको लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। कार्बन 14 क्या है? प्रकाश संश्लेषण की गति के अध्ययन में और रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का। ठीक है, किसके में? तो प्रकाश संश्लेषण की गति की अध्ययन में तथा रेडियो कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। यफी फेरस 59 अरक्तता के, जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। ल्यूकीमिया तो होता है रक्त कैंसर, एनीमिया जो होता है अरक्तता के रोग की ज्ञात करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। फसलों की हानि पहुंचाने वाले जीवों को नष्ट करना ही पेस्टिसाइड होता है। ठीक है, जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं तो ऐसे जीवों को नष्ट करना पेस्टिसाइड कहलाता है। तो कीटनाशी कौन कौन से हैं? तो DDT है, गैमेक्सेन है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो 3 पर ही चर्चा की गई है यहाँ पर। कवकनाशी कौन कौन से हैं? तो बोर्डो और आर्गनो मरकरी यौगिक जो हैं वो कवकनाशी हैं। ठीक है। शाकनाशी कौन से हैं? तो बेजीपाम, सोडियम क्लोरेट और सोडियम आर्सेनेट, इसको याद कर लीजिए। ठीक है। दंतनाशी किसको बोलते हैं? तो एल्युमिनियम सल्फेट को दंतनाशी बोलते हैं। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कांच इम्पॉर्टेंट है, आता है मिलान करने में। तो कॉपर ऑक्साइड CaO2 को हम जो है लाल कांच कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड को। कांच क्या है? कांच एक अतिशीतित द्रव है। कांच जो है अतिशीतित द्रव है। ठीक है। हरा कांच किसको कहते हैं? तो क्रोमियम ऑक्साइड को हम हरा कांच कहते हैं, Cr2O3। रूबी जैसा लाल कांच किसको कहते हैं? तो गोल्ड क्लोराइड को कहते हैं, AuCl3। ठीक है। नीला कांच किसको कहते हैं? तो कोबाल्ट ऑक्साइड CaO को नीला कांच कहते हैं। भूरा कांच किसको कहते हैं? तो आयरन ऑक्साइड को, Fe2O3 को हम भूरा कांच कहते हैं। ठीक है। सोडा मृदु कांच किसको कहते हैं? तो सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को Na2CaO × 6SiO2 को हम सोडा या मृदु कांच कहते हैं। उपयोग बोतल और खिड़की के कांच आदि में इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका जो कमज़ोर कांच जो है, इसकी खिड़की वगैरह बोतल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पोटास कठोर कांच, पोटेशियम कैल्शियम सिलिकेट K2